जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ रहे होंगे। आज की वीडियो कैट बी 2025 में बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे उसके एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स और सिलेबस वगैरह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन इट। सो ये आज ये जो वीडियो है गेट बी के टोटल इन्फॉर्मेशन के बारे में, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसमें हम लोग दो भाग रखने वाले हैं। पहला भाग तो हम लोग रखेंगे, इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी और इन सारे बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। हम लोग इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया देख रहे हैं। उसके बाद से हम लोग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशंस एंड रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देन विल सी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब का मतलब होता है अगर पीडब्ल्यूडी में अगर कोई लिख नहीं सकता या फिर बोल नहीं सकता, दिख नहीं सकता, तो उनके लिए स्क्राइब एक ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जो उनके बिहाफ पे लिखेंगे। आपके फॉर्मेट ऑफ ओबीसी एससी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखेंगे। रिजल्ट अवेटेड अगर आपको चाहिए, कैंडिडेट्स जो अभी मास्टर्स अभी कर रही, सॉरी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो फिर आपको रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या फॉर्मेट होगा देखा जाएगा, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए एकदम एंड तक। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप उसकी अपनी स्पीड को, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स से। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द, तो ये एनटीए का जो वेबसाइट पे 3 तारीख को ये एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो चुका है, 3 फरवरी को, और 3 मार्च तक ये एप्लीकेशन शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद से नहीं होगा। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन भी रात 11:50 तक किया जा सकता है, 3 मार्च रात 11:50 तक। फी पेबल फॉर द गेट बी थ्रू द नेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हैं। जो फीस है वो ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस, यूआर मतलब होता है जनरल, तो उनकी 1300 रुपये है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 650 रुपये फीस। तो इसके बाद भी, इतने फीस के बाद भी आपको जो भी जीएसटी लगेगा पेएबल वो आपको भरना पड़ेगा। करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन, करेक्शन का जो डेट होगा वो 5 मार्च से 6 मार्च के बीच में खुलेगा एप्लीकेशन पोर्टल दोबारा, और उसके बाद से आप करेक्शन कर सकते हो। एग्ज़ाम सीबीटी मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर पे जाके अपने आंसर्स देने होते हैं। कंप्यूटर में आप जब टेस्ट देते हो तो आप मार्क, अनमार्क, बैक और किसी भी क्वेश्चन पे शिफ्ट किए कर सकते हो, और कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल होते हैं। एमसीक्यू होगा सारा। ड्यूरेशन के लगभग 3 घंटे का है। एग्ज़ाम कौन सी तारीख को है? 20 अप्रैल को है, संडे के दिन। और टाइमिंग 10 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का टाइमिंग है। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी होगा, एडमिट कार्ड आने के बाद आपको पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड का अभी डेट अनाउंस नहीं है, बट एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले आपको पता चल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान बहुत सारे लोग सब कुछ डिटेल्स तो भर देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आती है। अपलोड एलिजिबल स्कैंड इमेज, तो जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हो वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। जेपीजी जेपीईजी फाइल्स के फॉर्म में होना चाहिए, और आइदर कलर और ब्लैक एंड वाइट आपका बैकग्राउंड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। फेस 80% आपका दिखना चाहिए विदाउट मास्क, कोई मास्क नहीं होना चाहिए, कोई गॉगल्स नहीं होने चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब गॉगल्स मतलब कोई चश्मा बड़ा ब्लैक कलर का या फिर इस तरह का कोई चश्मा नहीं होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का जो फाइल साइज है, या उसका 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए, और कैंडिडेट सिग्नेचर 4 KB से
30 KB के बीच होना चाहिए, और इसका जो JPG फाइल में होना चाहिए, इसका JPG फाइल, ठीक है। ये PDF फॉर्म में हो सकता है, PDF फॉर्म में ये होना चाहिए, ठीक। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ वेबसाइट, जैसे आई लव PDF ऐसे करके एक वेबसाइट है, जिसमें आप अपने JPG से PDF में बदल सकते हो या PDF से JPG में बदल सकते हो। और PDF कंप्रेसर करके भी बहुत सारे वेबसाइट है, जहाँ पे अपना अपना साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। एक इमेज साइज करके है एप्लीकेशन, या वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, इस पे आप अपना इमेज का साइज बढ़ा घटा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट अगर आपके पास अब अलग से बना रखा है तो ठीक है, वो डाल सकते हो 50 से 300 KB के बीच में PDF फॉर्म में। और ना आप 10th के भी सर्टिफिकेट को डालोगे तो वो भी डेट ऑफ बर्थ अप्रूव करते हैं। सर्टिफिकेट फॉर अपियरिंग रिजल्ट अवेटिंग, सो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो और उनका ग्रेजुएशन जून 2025 तक ख़त्म होने वाला है, तो फिर आप अपना रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से, अपने डिपार्टमेंट से बनवा लेंगे, तो उसका फ़ोटो लेके फिर आपको अपलोड करना होगा। 50 से 300 KB के बीच होना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो एलिजिबिलिटी कहाँ से इस तरह से है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन है, उनकी अपने अपने अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है। मोर और लेस जो 99% जो क्राइटेरिया होती है, जो SC ST के SC ST और PWD के जो विद्यार्थी हैं, इनका जो परसेंटेज होना चाहिए कम से कम 50% से ऊपर होना चाहिए। और जो जनरल OBC ये सब होते, ये सब कैटेगरीज हैं, और जनरल OBC और EWS, तो इन कैटेगरीज में लगभग जो परसेंटेज होता है वो 55% से अबव या 60% से अबव होना चाहिए। तो ये कैटेगरीज आपको, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और ऑलमोस्ट अब होता है तो इतने मार्क्स होते हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। बाकी क्राइटेरिया आप ग्रेजुएशन पास आउट होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एज लिमिटेशन में यहाँ पे अभी कुछ दिखाया नहीं है, बट पर्टिकुलर वेबसाइट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जाके एक बार चेक करना पड़ेगा। इस वीडियो में सारा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपका इंटरेस्ट रहा जानने में तो आपके कमेंट के अनुसार मैं उसको अपलोड करूँगा। तो दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हो गए वो तो भर ही सकते हैं, लेकिन जो अपियरिंग में है वो भी अपना रिजल्ट अवेटेड अंडरटेकिंग लेके, अंडरटेकिंग मतलब कि अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से रिजल्ट अवेटेड सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपने देखा, और इसमें एग्जामिनेशन के पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखो, यहाँ पे 2 सेक्शन होते हैं एग्जाम में। दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, +2 लेवल का पूछा जाता है ये। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट 60 तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, टोटल 60 मार्क्स का हुआ सेक्शन ए। सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बैचलर्स लेवल का जो सब्जेक्ट होगा, बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरिया ऑफ द एरिया एज पर द सिलेबस गिवन। तो गिवन इसका सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहना, वहीं पे मैं बताता हूँ इसका सिलेबस। तो ये सारे सेक्शन बी में इसका ये सारे सिलेबस होंगे। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड 60। तो आप कोई भी इन 100 में से कोई भी 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 60 गुणे 3 कितना होगा, 180। 60 + 180 कितना होगा, 240। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया, 240 मार्क्स का आपका ये परीक्षा है। तो कितने मार्क्स आने पे आपका हो जाता है सिलेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये भी डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और वीडियोस के व्यूज़ पे। सो
सिलेबस ऑफ द गेट बी 2025 है। सो ये दिया गया सिलेबस, इस पर एक बार क्लिक करके यहीं पे दिखा देते हैं। फिर ये पूरा सिलेबस है। सिलेबस फॉर सेक्शन ए एज पर 10-12 लेवल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। सेक्शन बी का जो सिलेबस है ब्रॉड और डिटेल्ड है। वो बायोमोलिक्यूल्स से पूछेगा, वायरस से पूछेगा क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर से पूछेगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड जीन्स एंड क्रोमोसोम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन फ्लोरेसेंट एंड कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें से पूछेगा। ये सारी वीडियोस भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप देखना चाहते हो तो ये कुछ सारे नहीं, कुछ वीडियोस अवेलेबल है। और आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे यू बायोलॉजी पे। सो हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है इसी वेबसाइट पे, आप प्ले लिस्ट पे जाके देखेंगे गेट गेट और CSIR के, उस पर मिल जाएगा। मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज, रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम, टोटिपोटेंसी और प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एनिमल सेल कल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, allied to biological system and engineering principle of bioprocessing, tissue culture and its application। so देखो, क्या आपको लगता है कि ये अप्रैल तक खत्म हो जाएगा इतना सिलेबस? नहीं ना, डेफिनेटली नहीं होने वाला। लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि आपने कुछ कर रखा है, आप कुछ और ज़्यादा पढ़ सकते हो। लेकिन जो अभी से सोच रहे हो कि अभी फिर वापस करना है, या फिर अभी तक सोए हुए थे, आपको पता था तभी, लेकिन अब फॉर्म आ गया तो पढ़ना शुरू हो गया, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हो। सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पढ़ोगे, लिमिटेड पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोग ने एलिजिबिलिटी देख ली, इम्पोर्टेंट डेट्स देखे, एलिजिबिलिटी देखी, इंपॉर्टेंट डेट्स देखे, डिटेल ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस देखा, और अब हम लोग देखने वाले फैसिलिटी फॉर द PWD कैंडिडेट्स। यहाँ पे जो फैसिलिटी फॉर द PWD है, इसमें दो कैटेगरीज बांटी गई है। जो 40% जिनका बेंच में डिसेबिलिटी है, 40% या 40% से ज़्यादा, उनके पास जो सर्टिफिकेट होता है 29 अगस्त 2018 मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं। तो इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें एक बार आप पढ़ सकते हो, बट मेंशन यही की गई है कि दो कैटेगरीज बनाई गई है। 40% जो मतलब कि लॉन्ग टर्म फिजिकल और मेंटल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए है, और जो डिसेबल हैं किसी कारण से, लॉन्ग टर्म हो चाहे नहीं हो, बट 40% उनका डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए दो कैटेगरी। लेकिन दोनों के लिए सेम ही चीज़ें हैं, उनको फैसिलिटी, उनको ये ध्यान रखना है कि 29 अगस्त 2018 का उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनके पास इस फॉर्मेट में, ये अपलोडेड फॉर्मेट, इस पे जाके आप क्लिक करोगे, ये PDF में दिखा दूंगा, ये अपलोडेड फॉर्मेट में आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्मेट में। CMO या सर्जन या मेडिकल ऑफिस सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का, मतलब कि किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके डिस्ट्रिक्ट या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आप बना सकते हो। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो, है ना, वहाँ से आपको लिखवाना भी पड़ेगा। हालांकि उनको 1 घंटे का आपको कंपनसेटरी टाइम मिलेगा। स्क्राइब अगर आप लेके भी जा रहे हो, मतलब 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो आपको 1 घंटा और बढ़ा के मिलेगा। स्क्राइब यहाँ पे, इफ़ द कैंडिडेट डिजायर ब्रिंग हिज और ओन स्क्राइब, अगर कैंडिडेट अपना खुद का स्क्राइब लाना चाहता है, हालांकि NTA भी प्रोवाइड करा रहा है स्क्राइब्स, तो आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना पड़ेगा उस दौरान, तो NTA भी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन अगर आपको अपना अपना स्क्राइब ले जाना है खुद का, तो आपको Annexer 2 भी भरना पड़ेगा। ठीक,
एनेक्सर टू आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी मिलेगा, एक बार देख लेना। इट इज़ नॉट टू बी नोटेड द स्क्राइब में बी प्रोवाइडेड बाय द एनटीए। ठीक है, फाइन, एनटीए भी प्रोवाइड करा रहा है। इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और आप पीडब्ल्यूडी या सब कैटेगरीज में भर रहे हो, तो आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि आगे चल के आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। मान लो कि अगर आप 40% हो और आपने 40% से कम कर दिया है, तो आप सोचोगे कि एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद से आप वापस उसको चेंज कराओ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम के दौरान आपको सही से भरना है। सो पर्सन विद अ डिसेबिलिटी नोटिफाइड विद द गेजेट ऑफ द इंडिया ऑफ द मिनिस्ट्री, तो ये ठीक है। अगर स्पेसिफाइड एक्सटेंशन अगर डिसेबिलिटी का हो रहा है, मतलब डिसेबिलिटी एक्सटेंशन हो रहा है, तो आपको 4 जनवरी 2018 तक का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक, जो बच्चे लेस देन 40% डिसेबिलिटी है उनकी पीडब्ल्यूडी, तो उनको एनेक्सर 1 भरना पड़ेगा, और अगर वो स्क्राइब चाहते हैं तो उनको एनेक्सर 1 भरने की ज़रूरत है। और आपको भी वहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी से एनेक्सर 1 में अपने ये सर्टिफिकेशन करानी पड़ेगी। किस करानी है? चीफ मेडिकल ऑफिसर से। अ, अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्क्राइब चाहिए। तो ये सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से आपको सिग्नेचर वगैरह कराना पड़ेगा, वो आपको बता देगा। अगर आपके आसपास की हॉस्पिटल में नहीं है, मतलब प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, ध्यान रखना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके एनेक्सर 1 में आप सर्टिफिकेशन करवाओगे। प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तक का मिलेगा, अगर कोई 20 मिनट तक की आपको छीट मिलेगी, वही 1 घंटा आपको कंपनसेटरी टाइम मिल जाएगा। अब ये सारी चीज़ों में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो। मान लो अगर सीजीपीए है, तो सीजीपीए का तो ऑप्शन दिया रहता है, लेकिन सीजीपीए से आप परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो उसमें अपना मार्क्स उसी हिसाब से भर देना। इस वेबसाइट पे भी जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना ही है, exams.nta.ac.in। ठीक, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एनेक्सर 1 पीडब्ल्यूडी के लिए, तो इसी को आप डाउनलोड और प्रिंट करा के फिर इसको भरोगे, फिर अपलोड भी करोगे इसको। ठीक, एनेक्सर 2 भी दिया हुआ है, आप इसको ही इसी फॉर्म लेके भरोगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको जाके देख लेना। फॉर्मेट फॉर द ओबीसी सर्टिफिकेट, इस फॉर्मेट में आपको एनेक्सर 3 भरना है, और ओबीसी के लिए फिर एनेक्सर फॉर द फॉर्म ऑफ ओबीसी एनसीएल, डेट ऑफ नोटिफिकेशन। एस सी एस टी का जो फॉर्मेट है, ये एनेक्सर 4 है, आपको इसको डाउनलोड करके भरना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हो गई। अब ई डब्ल्यू एस का ये है फॉर्मेट। ठीक, बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, पता और जगह, सर्टिफिकेट नंबर, यही सब पूछा गया है। रिटन पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर ऑफ द सील ऑफ ऑफिसर, जिससे भी गेजेटेड ऑफिसर से आपको करा रहा हो, बिलोंग्स टू द सर्टिफिकेट, या फिर सीओ से आप करवाओगे, सर्कल ऑफिसर से। तो ये सारे फॉर्मेट थे। डिक्लेरेशन ऑफ लीव। ठीक, अब अब हमें क्या डिस्कस करना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो जब भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना, तो यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई ही यूज़ करना है, क्योंकि उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको जानना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, वो है आपके एलगापा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु का। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया था, वही कि एस सी एस टी के लिए लगभग 50% और जनरल
OBC EWS के लिए 55% होने चाहिए। ये इनमें से कोई एक विषय आपने लिया होगा तो आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगी। एमिटी यूनिवर्सिटी है, फिर BHU है, फिर बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान है, भारत भारतीय यूनिवर्सिटी, बहरमपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जम्मू। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो नहीं बट लिखे हैं यहाँ पे। राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, GIET यूनिवर्सिटी, गुरु अर्जन देव वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। ये सब बताना आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि कौन से रिजल्ट आने के बाद से अगर आपका कट ऑफ कम भी रहा तो क्या कहाँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी हायर कट ऑफ है मतलब टॉप हो तो फिर इजीली कहीं ना कहीं मिल जाता है। थोड़ा बहुत अगर कम मार्क्स हैं तो आपको और भी ऑप्शंस पता होना चाहिए कि जैसे गुरु जामेश्वर यूनिवर्सिटी है, चाहे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, IIT इंदौर, IAR यूनिवर्सिटी गुजरात, JNU है, फिर जे यूनिवर्सिटी मदुरई, कामराज यूनिवर्सिटी नेशनल कॉलेज तमिलनाडु, NEHU पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। रामदेव यूनिवर्सिटी, सारूभाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, सो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। आप पॉज करके सब एक बार देख सकते हो उसकी कैटेगरी मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, बट सबका मोरल सेम ही है। उत्कल यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी, डीम्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड का मतलब क्या है? तो मतलब बहुत साधारण है कि कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको हायर अथॉरिटी है कि हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक एरिया दे आर डूइंग, और बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जिसमें हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है UGC के अनुसार, है ना, तो उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कह रहे हैं हम लोग। PGIMER, ठीक, BHU, ओस्मानी यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, JNU, ये सब हम लोग देख चुके हैं। नेताजी देशमुख यूनिवर्सिटी, ये सब आपको के लिए, हाँ, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे ऊपर स्लाइड्स को कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देख लोगे बस करके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, या फिर PDF में भी आप जाके देख सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, MSc एग्रीकल्चर किस किस में है ना, तो 3-4 फील्ड थे, तो एग्रीकल्चर की ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम लोग ने दिखाया। ठीक, MTech बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, CUSET, IIIT दिल्ली, IIIT दिल्ली वाकई में अच्छा है। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, इतने सारे हैं। तो मास्टर्स इन वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल टेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इसको देख लो आराम से। वेटनरी साइंसेज के 2 ही कॉलेज है, नेताजी देशमुख यूनिवर्सिटी एंड असम एग्रीकल्चर। सो टोटल 1331 DBT सैंक्शन सीट है इन 79 DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द वेटनरी। सो RGCB भी है, मतलब DBT के जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी है, मतलब 1300 लगभग 1331 DBT सैंक्शन सीट और 79 DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हैं सीटें। DBT इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे पूरे सारे मेंशंस नहीं की गई है, लेकिन DBT इंस्टीट्यूट हैं, जैसे RCB है, RGCB है,
RCB फरीदाबाद और भी NCCS पुणे होगा, तो ये सारे इंस्टीट्यूट में भी आपको मिलेगा, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, DBT के जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो यहाँ तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ जानकारी चाहिए या कुछ छूट गई है, आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू यूट्यूब पे दे सकते हैं, या फिर आप मुझे यू बायोलॉजी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, फिर मिलेंगे।